प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में उस समय नया मोड़ आ गया जब धर्मगुरु ताहिर उल कादरी ने कहा कि वो सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों नेताओं को संसद का घेराव करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिए कल उसके सामने हाजिर होने के लिए समन भेजा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके भाई पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांग रही है। इसके अलावा अंतरिम सरकार का गठन, ताज़ा चुनाव से पहले चुनाव सुधार, सभी विधानसभाओं के लिए दोबारा चुनाव, 2013 के चुनाव में धांधली करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने और सरकारी खर्चों की ऑडिट की मांग भी की जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन का घेराव किया, जिससे दर्जनों सांसद अंदर ही फंस गए। वहीं धर्मगुरु ताहिर उल कादरी ने अपने समर्थकों से इमारत के सभी प्रवेश और निकासी द्वारों पर खड़े होने और शरीफ के इस्तीफे तक किसी को अंदर या बाहर आने या जाने नहीं देने के लिए कहा। इस बीच पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक में देश की सेना ने भी दखल दे दिया है। पाक के सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ ने आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार से कहा कि वो संसद भवन के बाहर जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ सार्थक बातचीत करें। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में बताया है कि पाकिस्तान की जेलों में भारत के 54 युद्धबंदी कैद हैं, जिन्हें 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान बंदी बना लिया गया था। उन्हें छुड़ाने की कोशिशें अब तक विफल रही हैं। आवेदन में पूछा गया था कि पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय युद्धबंदी हैं और उन्हें छुड़ाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका ने आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क के 5 बड़े नेताओं पर लगभग $3 करोड़ का इनाम घोषित किया है। इस आतंकी समूह को अफगानिस्तान में अनेक नागरिकों और नाटो सैनिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान आधारित हक्कानी नेटवर्क तालिबान से जुड़ा समूह है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 में इसे आतंकवादी नेटवर्क घोषित किया था। मारे गए अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉले की रिहाई के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अमेरिका से फिरौती की मोटी रकम मांगी थी, जिसे देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया था, जिससे कुछ दिन बाद आतंकवादियों ने फॉले का सिर काटकर हत्या कर दी। इराक में आतंकवादियों के कब्जे में फंसे अपने नागरिकों को रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पाने के लिए कड़ी आलोचना झेल रही अमेरिकी सरकार फॉले की रिहाई के लिए पिछले कई महीनों से प्रयास कर रही थी। भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती का दौर जारी है। गुरुवार को भी बाजार ने ढीली शुरुआत की। सुबह बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स 24 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 26,339 पर, जबकि एनएसई सूचकांक निफ्टी 5 अंकों की बढ़त के साथ 7,880 पर कारोबार करता नजर आया। शुरुआती कारोबार के दौरान मेटल शेयरों में गिरावट से बाजार पर दबाव नजर आया। बीएसई का मेटल सेंसेक्स 1% टूटा। बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह ऐसे मामलों में जहां एक प्रवर्तक जानबूझकर डिफॉल्टर बन जाता है, बैंकों को धन वसूलने में मदद के लिए संबद्ध कानूनों में संशोधन की योजना बना रहा है। वित्तीय सेवा सचिव GS संधू ने कहा कि डूबत ऋण के मुद्दे से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरफेसी एवं DRT कानूनों में संशोधन की जरूरत है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS समेत 5 भारतीय कंपनियां फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे अधिक नव प्रवर्तनशील कंपनियों में शामिल हैं, जिनके बारे में निवेशकों को लगता है कि वे ज्यादा कारोबार करेंगी और वृद्धि संबंधी नए विचार लेकर आएंगी। फोर्ब्स की वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक नव प्रवर्तनशील कंपनियों की सालाना सूची में शीर्ष स्थान लगातार चौथे साल कैलिफोर्निया की वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स को मिला है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का मुनाफा 2014-15 की पहली तिमाही में दुगना बढ़कर 24.3 करोड़ रुपए हो गया और इस अवधि में बेची गई पॉलिसी की संख्या 10 लाख को पार कर गई। निजी क्षेत्र के प्रमुख साधारण बीमा कंपनी और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की वित्तीय सेवा इकाई रिलायंस कैपिटल की इस कंपनी ने उद्योग के रुझान को मात देते हुए प्रीमियम संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी से कैंपस प्लेसमेंट के दौरान कई स्टूडेंट्स को बड़ी कंपनियां मोटी मोटी सैलरी पैकेज पर चुनती है। खबर के मुताबिक इस साल चुने गए स्टूडेंट्स को गूगल ने 1.40 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस साल पिछले साल का 1.44 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले साल फेसबुक ने बिट्स के एक स्टूडेंट्स को 1.44 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का मानना है कि अगर भारतीय टीम अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं लाती
तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उसे 0-4 से हार का सामना करना पड़ेगा। खबर के मुताबिक मैकग्रा ने कहा है कि अगर पिछले साल एशिया श्रृंखला की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी क्षमता से खेला तो भारतीय टीम भारी दबाव में आ जाएगी। भारतीय टीम दिसंबर 2014 से जनवरी 2015 के बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। दुनिया के सबसे सफल और चतुर कप्तानों में से एक माइक ब्रेडली का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और विकेट कीपिंग टेस्ट स्तर की नहीं है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ब्रेडली ने अपने एक कॉलम में लिखा कि भारत ने टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन किया। हालांकि उसकी गेंदबाजी ऊर्जावान बनी रही और कुछ मौकों पर उसके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी की कप्तानी में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन बाद बीसीसीआई एक के बाद एक कई कड़े कदम उठा रही है। खबर है कि बीसीसीआई ने विदेश दौरों पर खिलाड़ियों की पत्नियों और गर्लफ्रेंड को जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। बीसीसीआई के एक नए फरमान के मुताबिक विदेश दौरों पर क्रिकेटरों के साथ गर्लफ्रेंड के जाने पर पूरी तरह रोक लग गई है। हालांकि खिलाड़ियों की पत्नियों को सीमित समय के लिए उनके साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। खराब दौर से जूझ रही भारतीय क्रिकेट टीम को ढर्रे पर लाने के लिए अहम जिम्मेदारी संभाल रहे नवनियुक्त टीम निदेशक रवि शास्त्री ने इन अटकलों को खारिज किया है कि उनकी नियुक्ति से कोच डंकन फ्लेचर की अहमियत कम हुई है। शास्त्री ने कहा, मेरा काम सब कुछ देखना है, सभी मुझे रिपोर्ट करेंगे। यह सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए है। ये पूछने पर कि क्या इससे फ्लेचर के दर्जे पर असर पड़ेगा, शास्त्री ने कहा, बिल्कुल नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फिजियो जॉन ग्लॉस्टर का मानना है कि बीसीसीआई को चोटों से जूझने वाले तेज गेंदबाज वरुण एरोन को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से एरोन का अंतर्राष्ट्रीय करियर लंबा और सफल रह सकता है। 2005 से 2008 तक भारतीय टीम के साथ काम करने वाले ग्लॉस्टर ने कहा, काम के बोझ को उचित तरह से बांटना भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी चिंता की बात है। हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार न दिए जाने से नाराज हॉकी इंडिया के महासचिव नरेंद्र बत्रा ने अर्जुन अवार्ड चयन समिति के अध्यक्ष एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को अवसरवादी बताया। बत्रा ने कहा कि कपिल ने बीसीसीआई से विद्रोह कर एक नया लीग टूर्नामेंट शुरू किया और उससे खूब रुपए बनाए और फिर बीसीसीआई ने 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों को पुरस्कार दिए। अगर आप बीसीसीआई के विरोधी ही थे तो वह रकम ना लेते। किरोन पोलार्ड और दिनेश रामदेन ने अपने संयम व सूझबूझ का परिचय देते हुए वेस्टइंडीज को बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में हार के मुंह से बाहर निकाल दिया। ग्रेनाडा के नेशनल स्टेडियम पर हुए सीरीज के इस पहले मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के कप्तान व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ब्राजील में हुए फीफा वर्ल्ड कप के दौरान विरोधी टीम इटली के जॉर्जियो चेलिनी को दांत से काटने के कारण उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज इन दिनों प्रतिबंध झेल रहे हैं। सुआरेज अपनी इस आदत से निजात चाहते हैं, वे इसके लिए विशेषज्ञ से परामर्श भी लेना चाहते हैं। वहीं इस घटना की वजह से उन्हें 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।